हाँ जी दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे वीडियो के द्वारा। इस जातक ने मेरे पास कुंडली चेक करवाई है और मैंने इस जातक को उपाय बताए और कुंडली का विश्लेषण किया है। जातक कह रहा था कि मेरी कुंडली जो है वो यूट्यूब में अपलोड की जाए वीडियो बना करके, ताकि दर्शकों को पता लग सके कि मेरी कुंडली में क्या क्या दोष थे, क्या क्या ग्रह अच्छे थे, क्या क्या ग्रह बुरे थे। आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एक डिटेल है 28 अक्टूबर 2000। टाइम है 6:58 AM सुबह के, लुधियाना पंजाब। तो ये डिटेल्स हैं। ये है वर्षफल जातक का दौर 26 में कैसा रहेगा। वर्षफल, एक आप बात सुन लीजिए क्या होता है। वर्षफल होता है हर साल चेंज होने वाला। जन्म कुंडली तो होती है D1 चार्ट, एक होता है वर्षफल। वर्षफल में ग्रह हर साल चेंज होते हैं। बुरे घरों में आ गए तो बुरा असर करते हैं उस साल के लिए, अगर अच्छे घरों में आ गए तो अच्छा असर करते हैं उस साल के लिए। हर एक एक साल बाद चेंज होता रहता है, यानी कि रीन्यू हो जाता है ऐसी स्थिति में। ये है एक जन्म कुंडली। जन्म कुंडली पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम करेंगे वर्षफल पर। ये आप डिटेल आप नोट कर सकते हो, नाम आप कोई भी मेंशन कर सकते हो, नाम नहीं बता सकता इस जातक का। इस कुंडली में सूर्य चंद्र बुध खान नंबर 1 में है। पहले हम प्लस पॉइंट की ओर आ जाते हैं। इस कुंडली में खासियत क्या है। वैसे तो देखा जाए केतु खाना नंबर 3 में, बुध के घर में, राहु खान नंबर 9 में, गुरु के घर में नीच के माने जाते हैं। जब भी बुध केतु इकट्ठे बैठ जाए युति में तो केतु का फल नीच हो जाता है। केतु का फल पूरी तरह नीच हो जाता है। जब भी बृहस्पति राहु के साथ बैठा हो तो बृहस्पति का फल पूरी तरह मंदा हो जाता है और राहु का भी फल पूरी तरह प्रबल पर होता है, तेज होता है पूरा। राहु का नंबर 9 में हो, बृहस्पति के घर में नीच का माना जाता है। केतु का नंबर 3 में हो, वो नीच का माना जाता है। चाहे यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो, यहाँ पर चाहे मिथुन राशि में कहा जाता है कि राहु उच्च का होता है, धनु राशि में कहा जाता है कि केतु उच्च का होता है, मीन राशि में केतु उच्च का होता है, कन्या राशि में राहु उच्च का होता है, तो ये राशि पड़ी हो तब भी वहां पर नीच का ही माना जाएगा। क्योंकि बृहस्पति का घर खान नंबर 9 काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे, 9वां घर बृहस्पति का पड़ेगा। राहु खान नंबर 9 में किस्मत का फल खराब करेगा, किस्मत में रोड़े अटकाना, आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम करना, ये स्थिति उत्पन्न कर देगा। लेकिन इस केस में कुंडली में ऐसा हो चुका है, राहु और केतु का फल अच्छा हो चुका है इस कुंडली में। वो किस प्रकार हुआ है वो इस कुंडली में हम जानेंगे। आप अपनी जन्म कुंडली चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में भी इस प्रकार की ग्रह स्थिति है तो आपके लिए ये वीडियो देखना काफी अच्छा रहेगा और हेल्प मिलेगी आपको। मंगल खान नंबर 12 में हो, जब भी किसी का मंगल खान नंबर 12 में हो, चाहे नीच का बैठा हो चाहे उच्च का बैठा हो, चाहे कैसे भी बैठा हो मंगल खान नंबर 12 में, तो राहु कहीं भी बैठा हो, राहु खान नंबर 9 में, 8 में, 7 में, 6वें में, 10वें में, 11वें में, कितना ही मंदा होके क्यों ना बैठा हो, वो राहु अब चुप हो जाएगा, नेक असर देना शुरू कर देगा। अब राहु का कोई बुरा फल नहीं आएगा जिंदगी में। उसका जो विचार है वो कंट्रोल आ जाएंगे। जो मंगल है राहु को काबू कर लेता है, कंट्रोल में ले आता है। केतु का नंबर 3 में है, देखने में नीच का लग रहा है, बहुत मंदा है। राहु भी मंदा था लेकिन मंगल ने कंट्रोल कर लिया राहु को। मंगल खाना 12 में, केतु 3 में नीच का है। केतु 3 में नीच का हो और मंगल खाना नंबर 12 में हो तो केतु और मंगल आपसी में मददगार हो जाएंगे, यानी कि मदद करेंगे। मंगल जो है केतु की पूरी तरह मदद करेगा। है दोनों आपस में शत्रु ग्रह मंगल और केतु, लेकिन अब तीसरे और 12वें घर में दोनों सहायता करेंगे एक दूसरे की। अब वो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब मंगल जो है केतु की सहायता करेगा, केतु का फल बुरा नहीं होगा। केतु के क्या बुरे फल होते हैं तीसरे घर में? संतान का फल खराब कर देना। जो केतु होता है हमारी नर संतान होती है, संतान का फल खराब कर देना, संतान होना तो मृत्यु तुल्य कष्ट, बीमार हो जाना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मंगल का नंबर 12 में हो तो केतु का फल नेक हो जाता है। अब संतान का फल कोई बुरा फल नहीं होगा। ऊपर से राहु भी अब अच्छा हो चुका है, कोई बुरी स्थिति नहीं है। अगर मंगल खाने में 12 में ना बैठा हो, मैंने कह दिया कि राहु केतु अच्छे हो जाते हैं मंगल खाना में 12 में, वो तो हो जाते। अगर ना बैठा हो तो राहु केतु मंदे फल देंगे, ये चेक करना पड़ेगा आपकी कुंडली में। बाकी सारी कुंडली एनालाइज करवानी पड़ेगी। कौन सा ग्रह राहु पर दृष्टि कर रहा है, केतु पर दृष्टि रख रहा है, उसी मुताबिक हम पूरा निचोड़, हम फल निकाल पाएंगे, आउटपुट निकाल पाएंगे, रिजल्ट। एक दो ग्रहों से हम आउटपुट नहीं निकलती है, पूरे 9 के 9 ग्रह देखने पड़ते हैं कुंडली में, किस प्रकार के बैठे, किस राशि में बैठे हैं, कौन सा ग्रह इसको देख रहा है, किस घर में बैठे हैं, ये चीज मायने रखती है काफी। गुरु शनि खान नंबर 8 में है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। बृहस्पति खान नंबर 8 में हो तो ऐसा जातक का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, यानी कि
हर जगह मुसीबतों से बचाएगा बृहस्पति खान नंबर 8 में, क्योंकि धर्मी कुंडली हो चुकी है। धर्मी कुंडली का मतलब ये है कि कोई भी बुरी से बुरी मुसीबत इस जातक के ऊपर नहीं गले लगेगी, अगर लग भी जाए तो ठीक हो जाएगी। ये बृहस्पति शनि की ये खासियत है खान नंबर 8 में, क्योंकि ये मृत्यु का घर होता है। बृहस्पति खान नंबर 8 में बहुत ही अच्छा माना जाता है मृत्यु के घर में, यानी कि मृत्यु को रोक देने वाला होता है, दूसरों की भी और अपनी भी। शुक्र खान नंबर 2 में हो तो ये लग्जरी लाइफ को अच्छा करेगा, पत्नी की सेहत अच्छी और गृहस्थी में अच्छा नाम होगा। ऐसे जातक का काफी अच्छी लाइफ होगी शुक्र खान नंबर 2 में हो किसी का। पर देखना पड़ेगा 12वें घर में कोई शत्रु ग्रह ना बैठा हो तो शुक्र का फल खराब हो जाएगा। मैंने तो कह दिया कि बहुत अच्छा है 12वें घर में शुक्र, तो 6वें घर में कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए, शुक्र मिल जाए उसके साथ, मंदा हो गया। 7वें घर में कोई दुश्मन ग्रह बैठ जाए शुक्र का, सूरज बैठ जाए, राहु बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, तो शुक्र का फल खराब हो जाएगा। ये भी चेक करना पड़ेगा। 7वें घर को, दूसरे घर को देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा घर शुक्र की राशि है, 7वें घर में शुक्र की राशि पड़ती है। लगन कोई भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। काल पुरुष की कुंडली बनाइए, 1 से 12 तक गिनती लिखिए, तो तब एनालाइज कीजिएगा इसको। सूरज खान नंबर 1 में है, ये अच्छा है, उच्च का माना जाता है। सूरज 1 में सरकारी नौकरी में अच्छा नाम कमा सकता है, हर जगह उसका मान सम्मान होगा ऐसे जातक का। ऐसा जातक सरकारी नौकरी में ही था, सूरज 1 में सरकारी नौकरी दे देता है ऐसे जातक को। चंद्रमा 1 में हो तब भी सरकारी नौकरी मिल जाती है ऐसे जातक को, लेकिन एक कंडीशन होती है, अगर ऐसा जातक 28 साल से पहले शादी करवा लेता है, उसकी माता की सेहत खराब, उसका अपनी कमाई से बनाया हुआ मकान का फल मंदा होना, पैसों की दिक्कत, माता की सेहत खराब, एजुकेशन में दिक्कत, ये स्थिति ले आता है। अगर 28 साल से पहले, 24 साल से पहले शादी करवा ली इसने, 28 के बाद करवाए तो बहुत अच्छा है। जब चंद्रमा 1 में हो तब, खास करके ध्यान रखिए, चंद्रमा 1 में हो, 28 साल से अगर पहले शादी करवा लेता है तो बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। 28 साल के बाद करवाए तो कोई दिक्कत नहीं ऐसे जातक को, माता का आज्ञाकारी रहे तो अच्छी स्थिति है। बुध यहाँ पर 1 में है। अब मैंने कहा था कि मंगल खान में 12 में हो तो राहु का फल यहाँ पर अच्छा हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। अब यहाँ पर मंगल 12वें घर में हो तो बुध का फल भी अब नेक हो जाता है, चाहे बुध कहीं भी बैठा हो, किसी भी घर में भी बैठा हो मंदा होके, बुध भी 50-60% काबू में आ जाता है। यानी कि कुंडली में जो ग्रह जो चलाता है, बुध एक ऐसा ग्रह है जो पूरी कुंडली को काबू कर देता है और बिगाड़ देता है, कुंडली को तहस नहस कर देता है। बुध का नंबर कहीं भी बैठा हो, अकेला बुध पूरी कुंडली को खराब कर सकता है और अकेला ही बुध पूरी कुंडली को अच्छा कर सकता है। इसकी भी बहुत लंबी कहानी है, लंबी वीडियो नहीं खींच सकता हूं मैं, लेकिन बुध का नंबर 1 में अच्छा फल देने लग गया। कुंडली ऑलमोस्ट बहुत अच्छी इस जातक की, कोई दिक्कत नहीं है, मौत बीमारी से बचाव होगा इस जातक का, माता का आज्ञाकारी रहे, उसका धन दौलत बढ़ता रहेगा। राहु का नंबर 9 में, अब किस्मत का फल खराब था, लेकिन अब मंगल 12वें घर में और राहु अब कंट्रोल आ गया 9वें घर में, अब किस्मत का फल इतना ज्यादा खराब नहीं है ऐसे जातक। केसर का तिलक लगाना शुरू कर दे ऐसा जातक तो बहुत तरक्की करेगा। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहते हो, वीडियो के द्वारा कुंडली में ग्रह जान सकते हो, बुरे अच्छे, आप मुझे कॉल पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो उपाय क्या है। इस जातक को उपाय मैंने बता दिए हुए हैं, पर यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ उपाय में, वो आप प्राइवेट पर्सनल पर ही कर सकते हो। ये है वर्षफल, वर्षफल की ओर आ जाते हैं। ये D1 चार्ट है, ये वर्षफल है। राहु खान में 12 में है, नीच का आ चुका है, 12वें घर में मीन राशि में नीच का होता है 12वें घर में, तो उस साल के लिए जातक की नींद खराब करेगा, बुरे सपने आना, नींद खराब होना, जाग पड़ना रात को, तो ये स्थिति ले आता है 12वें घर का राहु। मन चिड़चिड़ाहटपन, एंजाइटी, डिप्रेशन, केतु भी नीच का आया हुआ है। लो जी, केतु भी खान में 3 में नीच का आया हुआ है, नीच का भी यहाँ पर भी था और इस साल के लिए 2026 में नीच का आया हुआ है। इस कुंडली में आप देख लीजिएगा वर्षभर में कौन कौन से ग्रह अच्छे आए हुए हैं, उसी का ही फलादेश करेंगे। शुक्र का नंबर 1 में है, ये अच्छा है, ये 1 में अच्छा है। सूरज, चंद्र, बुध, ये तीनों ही राजयोग के आए हुए हैं। सूरज राजयोग होता है, चौथे घर में बुध भी राजयोग होता है, चंद्रमा अपने घर का है, तो अच्छी स्थिति है ये 1 2 3। और मंगल उच्च का आया हुआ 10वें घर में, मकर में मंगल उच्च का माना जाता है। बृहस्पति शनि भी बहुत बढ़िया आए हुए हैं, बहुत अच्छे आए हुए बृहस्पति शनि, तो अच्छी स्थिति है। बृहस्पति शनि जो है वो केतु के साथ मिल रहे हैं, शनि केतु के साथ मिल रहा है, बृहस्पति शनि केतु के साथ मिल रहा है, तो अच्छी स्थिति है, तब भी कोई बुरी स्थिति नहीं। सिर्फ कुंडली में राहु और केतु का फल खराब था उस साल के लिए, नींद को खराब करेगा इस जातक की, लेकिन ऑलमोस्ट कुंडली बहुत अच्छी है इस साल के लिए, वर्षफल बहुत बढ़िया था।
तो घबराने की कोई, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ये जिसकी कुंडली है उसके लिए कह रहा हूँ, वो तो ये मेरी वीडियो को देख ही रहा होगा, मुझे तो फॉलो कर ही रहा होगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहते हो तो आप मुझसे करवा सकते हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो वीडियो है जन्म कुंडली विश्लेषण और ज्योतिष सिखाने वाली वो आपके तक पहुंच सके, आपको काफी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।